चप्पल में क्यों चला रहे हो? ये यात्रा जा रहे हो? यात्रा लेकिन इन गाड़ियों को देखिए, ये 4 धाम जा रही है, कौन सी व्यवस्था की गाड़ी है? ये देखिए, ये जंग लगा हुआ है इस गाड़ी पे, देखिए ये गाड़ी जंग लगा हुआ है, ये हाथों से मुड़ रहे हैं, इसका लोहा हाथ से मुड़ रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के बीच एक और गाड़ी को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इससे पहले भी कई हमने चेक पोस्ट आपको दिखाए थे कि तपोवन चेक पोस्ट में किस तरीके से बिना चेकिंग की गाड़ियां या फिर बिना ग्रीन कार्ड के आगे चली जाती हैं। हमने भद्रकाली दिखाया था, मगर ये तो एक अजीब और गरीब चीज़ और सामने आ जाती है। अभी हम यहाँ पे टैक्सी यूनियन पे नटराज के पास मौजूद है और वहाँ पर भी एक गाड़ी इस तरीके से देखिएगा भाई साहब द्वारा, इन लोगों द्वारा ली गई है, पकड़ी गई है। यूपी 15 EK 6636 करके ये गाड़ी है, जो कि बद्रीनाथ की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। और ये हमारे उन पे जो हमारे यात्रीगण है, जो हमारे आते हैं दर्शन करके जाते हैं, इन लोगों को भी ठगने का काम एक तरीके से हम कहे तो करा जा रहा है। यहाँ पे टैक्सी यूनियन के वो थे, प्रधान जी भी मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, सर कहाँ से करी आपने ये गाड़ी? हमने तो यार हमें हरिद्वार बस स्टैंड पे करी, हमें कोई एजेंट था उसने करी, हमें क्या पता यार। बिल्कुल सही बात है, वो हमारे यात्रियों ने क्या पता होगा, बस स्टैंड में खड़ी थी। हाँ, बस स्टैंड के वो नहीं बाहर से आई गाड़ी, हम वहाँ खड़े थे, देखा आदमी आया, उसने गाड़ी करवाई। क्या 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 बोला इन्होंने, किस तरीके से, कितना पैसा मांगा? 13,200 में हुआ फाइनल सर। बद्रीनाथ जाना आना जी, आना भी आना जाना कि छोड़ने का? नहीं, आना जाना दोनों। आने जाने का दोनों का। ये हमारे पंडित महाराज हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आप भी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे? हाँ, बद्रीनाथ जा रहे थे। इसी गाड़ी में? क्या बोला गया? बस यही कि हमको जाना है कि हम ले जाएंगे, बस ये बात हुई ना, जाना आना दोनों किराया हो जाए। कितना पैसा लिया? 13,200 रुपए। 13,200 में ये बद्रीनाथ लेके जा रहे हैं। बस तो ये समझिएगा। प्रधान जी मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा, आप आइएगा। क्या है कुछ इस पूरी गाड़ी का मामला, क्योंकि आप ही के द्वारा इस गाड़ी को यहाँ पे लाया जाता है? ये गाड़ी पकड़ी गई है हरिद्वार रोड पे, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ी गई है। ये हरिद्वार में चलते फिरते रोड पे सवारी खड़ी थी, इसने वहां से उठा के भरी, जो कि इसका कहना है कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। भाई तू आज क्यों आया, कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पे? प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी भर के चलेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है, इतने लोग बेरोजगार हो रखे हैं, कहाँ जाएंगे? यात्रा के दम पे यहाँ बैठे रहते हैं और यात्रा आज की डेट में 0 है। ऊपर भीड़ है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ है, गाड़ी यहाँ से पहिए हिल नहीं पा रहे हैं। अगर ये चलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आरटीओ फोन करते हैं, आरटीओ फोन नहीं उठाता है, इन्फोर्समेंट वाले फोन नहीं उठाते हैं, किसको बोला जाएगा? प्रशासन बिल्कुल सो रखा है। किसके लिए प्रशासन? इनके लिए है, जो उत्तराखंड का रोजगार नहीं बचा रहा है। जानकारी कैसे मिली आपको कि किस तरीके की गाड़ियां यहाँ पर चल रही यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे बुकिंग करके जा रही थी गाड़ी, तो उनके द्वारा सूचना दी गई, तब इसको पकड़ के यहाँ लाया गया। इनको कह रहे हैं, इनको दूसरी गाड़ी दे रहे हैं हम, उसके बाद ये फिर भी तैयार नहीं है। वो उसको कहते हैं, वो कहते हैं मैं वहाँ से चल रहा हूँ। क्यों चल रहे हैं भर के? चलते फिरते ये लोग भरेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 13,200 में बुक हुई है ये गाड़ी। अब आपके द्वारा यहाँ से गाड़ी इनको प्रोवाइड की जाएगी, तो किस तरीके की जाएगी? क्योंकि ये तो यात्रीगण है, इनको तो पता भी नहीं होगा किस तरीके से। हम तो कमर्शियल ही गाड़ी देंगे, जो हमारा किराया हम उनसे लेंगे, जो इनका किराया वो बनता है, बाकी वो पेनल्टी वो भरेगा। अच्छा, इनको गाड़ी दी जाएगी, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको हम गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे, बाकी पेनल्टी जुर्माना वो भरेगा, उससे इनके पैसे भी वापस कराए जाएंगे। उनसे इसके पैसे वापस कराए जाएंगे कुछ इस तरीके से। भाई थोड़ा सा आना नीचे यार, ये वही चालक है जो गाड़ी लेके आए। भाई नीचे आ तो आना, 1 मिनट आओ तो सही, आओ तो सही। अरे नियम को तोड़ रहे इधर, मैं ही ऊपर आता हूँ, रुको, आपसे बात तो करनी है। और क्या है, असल में ये चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं उत्तराखंड में, कई गाड़ियां हमने इससे पहले भी आपको दिखाई हैं। भाई कैसे कैसे लाए थे, किस तरीके? पहली बार आ रहे हो या लगातार ऐसे चल? पहली बार आया हूँ मैं, पहली बार आ रहे पहली बार आया हूँ, अब नहीं आने में। तो ये आपको बताया, किसी ने सुझाव दिया कि ऐसे करके आप चल सकते हैं? नहीं, प्राइवेट गाड़ी है तो परिवार के लिए। भाई जी किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। तो बद्रीनाथ जा रहे थे जी, जानकारी नहीं है, और बिना जानकारी के जुटा कर यहाँ पर हमारे जो यात्री हैं इनको भी परेशान कर दिया जाता है। क्योंकि वो बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि हाँ किस तरीके से गाड़ी, उनको बस ये पता है कि हमें हरिद्वार ऋषिकेश जैसे शहर में जाना है, वहाँ पे बस स्टैंड में जाना है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनसे पूछना है कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री किसी भी जगह जा रहे हैं। उन्होंने हाँ कह दिया तो फिर वो बैठेंगे, उनका किराया डिसाइड होगा और वो चले जाएंगे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है। बाकी ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ धूल भापती हुई, टायर घिसती हुई खड़ी हो रखी है, उस चीज़ पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब तक तो हम चेक पोस्ट पर आपको दिखा रहे थे, मगर अब शहर के अंदर बीचों बीच गाड़ियां भरी जा रही हैं प्राइवेट नंबर की, और कुछ इस तरीके की चीजें हो रही है। तो आखिर कैसे 4 धाम यात्रा जो ऋषिकेश की सौगात लेकर आती है ड्राइवरों के लिए, वो अच्छी होने वाली है नहीं होने वाली? बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप भागे क्यों?
सर नहीं भागे नहीं, एक्चुअली दिखे नहीं आप तो, मेरे को नहीं दिखते तो मैं जरूर रोकता इस साइड, कोई भाई भी इसका मतलब आपके विजन में फर्क है, आप गाड़ी चला रहे हैं ऐसे बिना देखे? नहीं, बिना देखे क्यों सर, जब कोई था ही नहीं, यहाँ था ही नहीं कोई, इस तरफ बताओ कौन था, मेरे को बता सकते हैं आप? आपकी गाड़ी कंडीशन में तो कंडीशन तो देखो गाड़ी की क्या हो रखी है। नहीं एक्चुअली ये गाड़ी सुनो, ये गाड़ी अभी यहाँ पीछे पार्किंग में खड़ी थी हरिद्वार, वहाँ पे एक भाई ने पीछे सुनो, काफी पुराना है। नहीं ये तोड़ दिया तो ऊपर से आपको पता है जब वो भी हटेगी तो कोई वो इसी चक्कर में टूट गई है। चप्पल में गाड़ी चली अरे ये चप्पल में क्यों चला रहे हो गाड़ी? चप्पल में क्यों चला रहे हो? ये यात्रा जा रहे हो? यात्रा जा रहे हो? नहीं नहीं यात्रा जा रहे हो? नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं आप इस पूरे मामले के? मान्यवर, ये गाड़ी और पकड़ी गई है, दिल्ली की गाड़ी है। हमारी गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, गाड़ी 4 चौकन्नी चाहिए, बिल्कुल चकाचक, टायर नए, लाइट नहीं, सारी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए हमारी गाड़ियों में, ऊपर से नीचे तक देखा जा रहा है। लेकिन इन गाड़ियों को देखिए, ये 4 धाम जा रही है, कौन सी व्यवस्था की गाड़ी है? ये देखिए, ये जंग लगा हुआ है इस गाड़ी पे, देखिए ये गाड़ी जंग लगा हुआ है, ये हाथों से मुड़ रहे हैं, इसका लोहा हाथ से मुड़ रहा है, और इस गाड़ी को 4 धाम भेजा जा रहा है। क्या इसके लिए प्रशासन नहीं है? सिर्फ प्रशासन उत्तराखंड की गाड़ियों के लिए प्रशासन, यहाँ की गाड़ियों की सारी चीजें बारीका बारीक करके देखे जाएंगे। इस गाड़ी की दशा देखो ना आप, क्या गाड़ी है ये? 4 धाम जाने लायक गाड़ी है क्या ये? इसके नीचे देखो आप, पूरी बॉडी गली हुई है, पहाड़ी रास्तों पे इस गाड़ी ने जाना है, और आप बोल रहे हो कि हमारी गाड़ी यहाँ पर सब शासन प्रशासन, क्या है ये? क्या शासन प्रशासन बना हुआ है? इसके तो पूरी आंखें भी, पूरी आंखें नहीं है इस पे, है ऐसी व्यवस्थाएं बना करके भेजा जा रहा है। सिर्फ उत्तराखंड की गाड़ियों के लिए शासन प्रशासन को हर चीज बारीकी से देखनी है, ताकि ये लोगों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे इन लोगों को रोका जाए, और कैसे इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाए। बाहर की गाड़ियों से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से तो आया राम और गया राम की व्यवस्थाएं चल रही हैं, और इन गाड़ियों को भेजा जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। मेरे 200 गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बने हुए हैं, 10 गाड़ियां नहीं निकली मेरी यूनियन से अभी तक। गाड़ी वाले हमारे पास आ रहे, कहाँ से काम आएगा ये? काम आएगा कहाँ से आएगा ये? देखें ना, ये बहुत डाउन रेट में जा रहा होगा, क्योंकि इसलिए तो देख रहे हो आप व्यवस्था कैसी है इसकी। ये तो कबाड़ के भाव जाने वाली गाड़ी नहीं है, ये लाख रुपए में यात्रा जा रहा होगा। ये परिस्थिति है यहाँ पर, बहुत बेड़मना है ये। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि उत्तराखंड की गाड़ियां तो धुली हुई भी चाहिए, अगर मात्र कोई नई गाड़ी है उस पर धूल धाल लगा हुआ तो वो धुली हुई गाड़ी चाहिए, तो जाके उसकी फिटनेस होगी। और ये देखिए, देखो ये लोहा टूटा है इस गाड़ी का, ये नहीं है क्या? देखो ये पूरी जंग लगी हुई गाड़ी, ये नहीं पूरी गाड़ी जंग लगी हुई है। और अगर सच में ये व्यक्ति पहाड़ों की तरफ जा रहा है और ये जो आप कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके की चीजें, तो शायद ये मान्य नहीं होगी। तो अब ये जो लोग हैं जाग चुके हैं, सही बात है, 200-300 गाड़ियां हैं, और 200-300 गाड़ियों के ग्रीन कार्ड के बाद भी यहाँ पर अभी तक एक भी गाड़ी कोई यात्रा नहीं पहुंची है। तो कुछ इस तरीके के हाल ऋषिकेश में हो चुके हैं।